बेटा जो है उसको अपने साथ रखे थे, उसे अपने साथ रखे थे कि इस बेटे को मैं अपने साथ रखूंगा और उसको रख करके राजकाज की शिक्षा दिया देते थे। लेकिन उस राजा के छोटे वाले लड़के जो थे, एक लड़का जो बचा, उस लड़के के 3 मित्र थे। क्या मित्र थे? 3 मित्र थे और वो अपने तीनों मित्रों के साथ हमेशा व्यतीत करता था। राजा कहे अरे कभी हमारे लिए भी तो फुर्सत निकालो। लेकिन वो राजा का बेटा तीनों मित्र के साथ रहता था। एक मित्र के साथ 24 घंटा रहता था। ध्यान दीजिए, एक मित्र जो था उसके साथ 24 घंटा रहता था। एक मित्र जो था, दूसरा मित्र, 3 मित्र थे, दूसरे मित्र के साथ वो 8 घंटे रहा करता था और तीसरे मित्र के साथ कभी कभी मिलता जुलता। ये 3 मित्र थे। राजा ने कहा ध्यान दो राजपाट पर, कुछ सत्कार पर, लेकिन वो व्यक्ति राजा का लड़का ये 3 ही मित्र के साथ का ये मेरे परम मित्र है। और 24 घंटे वाले को तो बस पूछिए, और उसके बाद 8 घंटा वाला, और उसके बाद कभी काल वाला। राजा ने कहा चलो आज परीक्षा ले लेते हैं अपने मन में। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो आज देखते हैं कि तुम्हारा परम मित्र कौन है। जानते हैं मित्र कैसे होते हैं? आपके कई मित्र हैं? अरे 100 थे। आप 100 कहो, 50 कहो, 20 कहो, लेकिन शिव महापुराण कहती है कि मित्र बस 3 ही होते हैं। ये 100 में भी 3 ही अदा होगा, ढूंढिए। एक ताली मित्र, एक थाली मित्र और एक प्याली मित्र। ये 3 है, 3 के अलावा चौथा कोई मित्र नहीं मिलेगा। कोई अच्छा काम करेंगे, अरे यार वाह वाह वाह, अरे बड़ा बढ़िया जैकेट लिए हो यार, कहाँ से लिए? चलो पार्टी दो। तुरंत पार्टी। अरे यार कहाँ रहा मोबाइल लेना का, चलो पार्टी। आपकी बड़ाई करने वाले और आपकी जेब से खर्च कराने। ताली में वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, जन्मदिन का, शादी लग का, चलो ताली में। ऐसे जो मित्र हो उनको वो जान लीजिए ये किस श्रेणी में आते हैं, ये ताली मित्र आते हैं। इन्हें शिव महापुराण कहता है कि ये ताली मित्र है। और एक होते हैं थाली मित्र। जब आपके थाली में बढ़िया चीज है तो वो खाएंगे, और जब नहीं रहेगा तो कहेंगे अरे यार हम तो जाते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पार्टी है तो रोज मिलेंगे, और जब उनके यहाँ पहुंचे तो अरे यार बड़ा जरूरी काम बा, क्या बताइए भाई बात रेखा बनवाई थी फर्स्ट क्लास, लेकिन बड़ा जरूरी काम है, आज कैसे खत्म हो। दूसरा है थाली में, और तीसरा है प्याली में। कहा यार चल तने 2 पैक तू लाना, 2 पैक हम लाना, चल तू ले ले, चिकना हमें। तो एक ताली मित्र और एक प्याली मित्र, एक थाली मित्र, 3 ही मित्र होते हैं, चौथा कोई मित्र नहीं होता। आप 100 मित्रों में से आप चयन कीजिए कि कौन सा आपका थाली मित्र है, कौन आपका थाली मित्र है और कौन आपका प्याली मित्र। 3 ही मित्र होते हैं। अब 3 ही जगह पर ऐसे व्यक्ति, चाहे वो नात हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे अड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई हो, XYZ अपना भाई ही क्यों ना हो, देवरान जेठानी क्यों ना, कोई हो, 3 ही जगह पे पहचान होती है उसकी। कई जगह पे पहचान होती है? 3 जगह पे। कहाँ हॉस्पिटल के बेड पर। जब आप हॉस्पिटल में पड़े हो, पानी चढ़ रहा हो, ऑपरेशन हो रहा हो, तब हॉस्पिटल के बेड पर, जेल के गेट पर, जब आपको किसी वार्ते में जेल चले जाओ तो जो आपका परम होगा वही जाएगा, नहीं कहे मर्द के जी थाना पतवाले के चक्कर बड़े अपन बदनामी नहीं जाएगा। और हॉस्पिटल में जब पड़े रहोगे सुनेंगे तो कह रहे यार मत जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दवाई करावे के पैसा देवे के पड़ जाए। ऐसे अच्छा लगा, हाँ यार क्या करें, हम तो सुने तुम भर्ती हो लेकिन हम बनारस जा रहे हैं, बड़ा हम है नहीं है राउंड में, क्योंकि अगर हम हॉस्पिटलिया में जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दोस्तवा मैवा
भैया मित्र अड़ोसी पड़ोसी पैसा मांग ले, दवा मांगने, तो ऐसे जगह पे नहीं जाते लोग। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की 3 ही जगह पहचान होती है। कहाँ कहाँ? हॉस्पिटल के बेड पर और जेल के गेट पर और तीसरा भूखे पेट पर। जब आपके घर में कुठिला भरल बा तब तक अगलो बगल से खूब बन बन के अजैया न रही वो दिना कोई न पूछी तू जीबो करबो, कोई क्या मेहमानी में हो कैसे एलू कब जीबो, हम तो जाती आपके घर में नहीं है तो कोई देने वाला नहीं आएगा। एक दिन वो भी देखा हूं कि एक रोटी के लिए मोहताज था और आज माँ की दया ऐसी है भोलेनाथ की कि 100 रोटी मेरे घर से लोग खा रहे हैं। एक दिन वो भी था कि एक रोटी का मोहताज था मैं, और आज ऐसा दिन है माँ की दया है कि 100 रोटी मेरे घर से खा रहे हैं। आज जब 100 रोटी खिलाने लायक हूं तो 4 जगह से आ भी रहा है, कभी मशरूम, कभी पनीर, कभी कुछ। अजैया का हमारी नहीं थी ना उस दिन, कोई नहीं था, कहीं से नहीं मिलता था। तो कहा गया है कभी घन घना, कभी मुट्ठी भर, कभी चना, कभी उस पर भी। जब दुख आता है तो राजा भूंजी मछली भी पानी में कूद जाती है। जब दुख पड़ता है तो भूनी हुई मछली भी पानी में कूद जाती है। तो वो दुख की घड़ी थी, ये देती भी तो हम न खाते क्योंकि मेरा दुख था। वो किसी न किसी प्रकार से नुकसान हो जाता। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का। कोई कहता है मैं इनको खिला रहा हूँ, वो उनको खिला रहा हूँ, कोई किसी को नहीं खिला कि कोई किसी को खिलाए, कोई किसी को नहीं खिला। सबको खिलाने वाला वही ऊपर वाला बैठा है, सबको खिलाने वाला ऊपर वाला बैठा है। हम थे, हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि आप बाबा जीवन दिला और बड़वा जीवन के कहला सबको ऊपर वाला खिलाता है। हम कहे हाँ, तो हर माई हमें खिला दिया ना, हाँ खिला दिया, भोले बाबा खिला दिया ना, क्या खिला दिया। क्या अगर हम कुछ न करत तो हमके कुछ मत करा, हम कौन कहीं करत थे, हम ही कौन कहीं करत थे, हम तो बैठल नहीं। श्री राम राम जपना पराया मार, केवल आपको जप रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, लोग आपकी सेवा है, लोग आ रहे हैं, उनका भला हो रहा है, बता रहा हूँ भला हो रहा है, वो लोग खिला रहे हैं, मैं खा रहा हूँ। वो खिलाने वाले आप नहीं दे रहे, आप सोच रहे हैं कि हम बना के पहुंचा रहे हैं, बड़ा है वो देती है। ये सोचे कि मैं खिलाऊंगी नहीं, या मैं कहूँ कि मैं रोज भंडारा चला रहा हूँ, खिला रहा हूँ, नहीं, ये सब ऊपर वाला देता है। तो मेरे मित्र ने कहा बड़ा ऊपर वाला भोलेनाथ भोलेनाथ कहते हो। आज ऐसा है ना कि आज मैं कुछ नहीं करूंगा, विकास सुदर्शन हमके मत करो, मैं देखे तुम्हारे भोलेनाथ खिलाते हैं, आज तुम्हारे भोलेनाथ की परीक्षा है। हमके नहीं कह, हमके तू तो लाज बचावे लो माई अपने करा देना, मां इसको सत्य कर देना कि कोई कुछ करे या न करे, पर भोलेनाथ महाकाली सबको खिलाती है। अब वो मित्र मेरा क्या किया, वो चला गया घनघोर जंगल में, घनघोर जंगल में जाकर बैठा गया, आज हम कुछ करब नहीं। अब वीडियो कॉल से हम देख रहे थे, क्या देखा तो हम कुछ नहीं करेंगे, और सोचा कि इधर अगल बगल कहीं रहेंगे तो कोई मिल गया, कोई कुछ दे देगा, खा लेंगे, भगवान की परीक्षा लेनी है उसको। तो वो चला गया जंगल में, जाके बैठ गया पेड़ के नीचे, कहे आज देखे तो हर भगवान हमें खिया है। अब हम यहाँ कर रहे हैं हरि राम हे भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, लाज रखना, उसे जरूर खाना दे देना, नहीं तो बड़ी बदनामी हो। तब तक उस व्यक्ति ने सोचा
कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ तो ऐसा ना हो कि कोई आने जाने वाला इधर भी आ जाए और कुछ दे दे खा ले। इससे अच्छा है कि मैं पेड़ पर चढ़, पेड़ पे जाके चढ़ के बैठ गया। जब पेड़ पे जाके चढ़ के बैठ गया तो उधरे से एक ग्वाला आया, गैया चराने वाले, खाना लेकर के झोले में। गैया चर रही थी, खाना रख के वही पेड़ के ऊपर टांग दिया खाना कि गैया चर लेगी तो खाएंगे। वहीं बैठ के गाय चर रही थी। तभी तक कुछ ऐसी घटना घटी कि गाय सारे बिदक गए। अब वो खाना भूल करके गाय के पीछे चला गया। तो खाना तो रखा है झोला में, तुम ऊपर बैठे हो, खाओ। भगवान ने खाना भेज दिया। भगवान ने खाना तुमको भेजा ना, चाहे जैसे भेजा खाना खाओ। तो कह रहा है कि नहीं खाएंगे। उनके कहा कि अगर आपके भगवान खाना भेजे हैं ताकि खिएबो करें तब जाने। ये कोई बात थोड़े ना, ये कोई बात थोड़े ना कि जो है ग्वाला आया टांग दिया और हम खा ले। आपके भगवान है? हाँ है, तभी तो खाना भेजा। गाय को भगा दिए, खाना छोड़वा दिए, मतलब तुम्हारे लिए खाना भेज दिए। कहा नहीं, अगर ऐसी बात है तो वो खिलाए तब जाने। हम तो घबराओ मत, खिला भी देंगे। भगवान है। जब ग्वाला बन के खाना झोले में लेके तुमको टांग सकते हैं पेड़ पे खाने के लिए, तो कोई ना कोई रूप लेकर के आएंगे और तुमको खिलाएंगे भी। चिंता मत करो, बस लगे रहो। हम यहाँ कर रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शाम का बेला हुआ और तब तक उधर से डाकुओं का झुंड आ गया। 4-5 तो गुंडा बदमाश आ गए और उसी पेड़ के नीचे बैठ करके लगे कहने के ऐसा है, वहां ये काम करना है, ऐसे मर्डर करना है, उसका ऐसे इतना सुपारी दिया, ये दिया, वो दिया। आपस में बात कर रहे थे। तब तक निगाह गई झोले पर। जब झोले पे गई, अरे यार गुरु, क्या गुरु, क्या झोला टंगा है? क्या नहीं? हाँ, क्या देखो कुछ है क्या इसमें, लग रहा है कोई भूल गया, कुछ माल टाल है। तो उस झोले को एक व्यक्ति ने उतारा, देखा तो उसमें खाना, कहने लग रहा है खाना है, लग रहा है कि कोई खाना भूल के चला गया, लाओ हम लोग खा ले। तब तक एक व्यक्ति कह रहा है खाओ मत, खाओ मत। कि वो देखो पेड़ के ऊपर एक बैठा है, ये लगता है ना ये पुलिस वाला है, और इस खाने में कुछ मिला करके टांगा है कि हम लोग खाएंगे और बेहोश हो जाएंगे और ये पुलिस वाला उतरेगा और हम लोगों को पकड़ लेगा। कह नहीं, कह हाँ, कह अकेले है कि और कोई है? कह नहीं, अकेले तो लग रहा है। चढ़ चढ़ के उसको उतारा। तुम पुलिस वाले हो, खाना रखे हो, हमको पकड़ने के लिए जाल बिछाए हो? कह रहा नहीं साहब, हम पुलिस वाले नहीं, हम तो एक सीधे साधे साधे खाना में जहर मिलाए हो, पकड़ खूब मारे और उसका खाना उसके मुंह में खिला रखा हो तुम्हें। कर हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। और जितना डाकू थे उसके मुंह में जबरी खोल खोल के खिलाने लगे, खूब खिलाए। वो ढकर के वो कह रहा है तो पन्नियों पे जबरी खाए, नहीं खाओगे। सब बदमाश उसको जबरदस्ती खिला पिले के खाना, कहे मरो। जहर डाल के हम लोगों को पकड़ने आया था, हम लोगों को पकड़ने आया था, जहर डाल के खाओ अब मरो कह के चले गए। अब वो बेचारा मरीबो किया, खरीबो किया। अब आया, समझे क्या हुआ, क्या हुआ? भोलेनाथ ने खिलाया कि नहीं तुमको? तो कह रहे हे बाबा, हे विकास जी, आपके बाबा खिएबो नहीं करला, मार मार के खिया। हम तो मार मार के खिलाते हैं। कहे हाँ, भोलेनाथ खाना तो खिलाते हैं और अगर कोई जिद करे तो मार मार के खाना खिलाते हैं। तो हर भोले बाबा बड़ी मारे, इतना मारे कि हमारा पूरा बदन दर्द कर रहा है और खाना भी हमको खिला। तो खिलाने वाला कौन? कालो का काल महाकाल भोलेनाथ शंभू। आप परीक्षा मत लो उनकी, श्रद्धा रखो और जिस दिन चाहे आप परीक्षा ले लो। यहाँ पे भी कल मनोज जैन की बहन का तबीयत खराब हुआ, कुछ उपाय किए, माँ की दया से शाम तक उनको होश भी आ गया और पहचानने भी लगे। आंखों देखा, आप लोगों के सामने की बात। आप लोगों के जाने के बाद फोन भी आया, भैया पहचानने लगी, होश आ गया, सब कुछ ठीक ठाक थी। सुबह फिर ना जाने क्या हुआ कि सुबह फिर उनका अचानक तबीयत गड़बड़ाया है और लोग उनको बनारस लेके गए। लेकिन भोलेनाथ महाकाली पर विश्वास है
कि जैसे वो गए हैं वैसे सही सलामत आएंगे, क्योंकि जो महाकाल महाकाली का भक्त होता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर किसी का कुछ लिखा हो तो बात अपनी जगह है, लेकिन इस पर भरोसा है ये कुछ होने नहीं देंगे। तो उस राजा के कई लड़के थे? एक लड़के। मित्र कई थे? 3। किस कौन कौन? ताली मित्र, प्याली मित्र, थाली मित्र। भूल गए हम कहाँ था, कहाँ से कहाँ लेके चले जा रहे हैं आप लोग भूल जा रहे हैं, लेकिन मैं वहीं आ जाऊंगा जहां से शुरू किया रहूंगा। ताली मित्र, प्याली मित्र और थाली मित्र। राजा ने अपने लड़के को घर से निकाल दिया, राजपाट से निकाल दिया, कहा तुम यहां से निकल जाओ। अब पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि इस मेरे लड़के को जो खाना देगा और जो रखेगा उसका ऊपर से 6 इंची छोटा कर दिया जाएगा, मतलब गर्दन को काट दिया जाएगा, ऊपर से 6 इंची छोटा कर दिया जाएगा। आप कौन रखे उसके राजा के लड़के को? पहुंचा किस मित्र के पास? उस मित्र के पास जिसके साथ 24 घंटे रहता था। कहा ऐसी बात है, मुझे खाने को दे दो, रख लो। कहे बाबू हाथ जोड़ रहे हैं, तो हर बाप आपके पिताश्री राजा जी हम लोगों के गला को काट देंगे, हम आपको नहीं रख सकेंगे, आप जाओ यहाँ से, हटो, चलो चलो हटो यहाँ से, अब हम तुम्हारी दोस्ती खत्म। क्योंकि राजा ने फाड़ दिया पर्चा। तब वो गया किसके यहाँ? दूसरे के यहाँ, 8 घंटा वाले के यहाँ, जिसके साथ 8 घंटा 10 घंटा रहता था, उसके यहाँ गया। उसने भी यही जवाब दिया कि जब तुम्हारे पिता ने ऐसा आदेश दिया तो कौन रखेगा, मैं नहीं रखूंगा, आप जाओ अपना दूसरा रास्ता देखो। ये 24 घंटे वाला भी मित्र साथ छोड़ दिया और 8 घंटे वाला मित्र भी साथ छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तब लड़का सोचा कि जब 24 घंटा जिसके साथ रहते थे, 8 घंटा जिसके साथ रहते थे, जब इसने साथ नहीं दिया तो कभी कभी जिससे मिलते थे वो का साथ देगा? वो नहीं देगा, नहीं जाएगा। फिर सोचा कि चले, फिर कहा नहीं, एक मन करता कर ले, दूजा करता नहीं। तो फिर सोच ही रहा था, तब तक वो जो कभी कभी मित्र था वो वहीं से जा देख लिया, अरे मित्र तुम्ही को तो खोज रहे थे। कहे हाँ, कहे सुने तुम्हारे पिताजी निकाल दिए, कहे हाँ, कहे उनको मार भी डालेंगे, कहे हाँ, कहे कहाँ रह रहे हो, कहीं नहीं, यही रोड पे भटक रहे हैं, कहे चलो मेरे घर। कभी कभी का मित्र जो था वो कहता है चलो मेरे घर, कहे नहीं मत ले जाओ मुझे, नहीं तो मेरे पिताजी तुमको भी काट देंगे, कहे कट जाएंगे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम चलो। लेके आया, रात भर रखा, राजा को सूचना लगी, राजा ने अपने लड़के के साथ उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार करके बुलवा लिया, अपने यहाँ बुलवा लिया, कहा आओ, दोनों को देखा। और राजा ने कहा क्या बात है, क्यों रखे? कहे मित्र का कर्तव्य होता है कि मित्र का साथ दे, आपको सजा देनी है, आप सजा दे दीजिए। राजा ने कहा जरूर सजा मिलेगी, इस भरी सभा में मैं घोषणा करता हूं कि तुमसे परम मित्र इसका कोई नहीं था, किसी ने साथ नहीं दिया, तुम ही सच्चे मित्र हो। आज से तुम इस राज्य के मंत्री होगे और मेरा लड़का इस राज्य का राजा हो। ये सजा के तौर पे दिया, मैं तो परीक्षा दे कि कौन साथ देता है, कौन असली मित्र है। तो ये किसी राजा की और किसी राजा के लड़की की कथा नहीं है, ये किसी मित्र की कथा नहीं, ये मेरी, ये आप सबकी कथा है। क्या है? राजा कौन? राजा का लड़का कौन? हम, आप, ये सब ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। मैंने कहा था एक एक बात को समझेंगे तब समझ में आएगा। राजा का लड़का कौन? हम और आप। राजा कौन? महाकाल। और वो 3 मित्र कौन? 3 मित्र मैंने बोला ना कि 3 मित्र थे। 3 मित्र कौन? 24 घंटे वाला, 8 घंटे वाला और कभी कभी वाला। कौन? 24 घंटे वाला, 8 घंटे वाला, कभी कभी वाला। हाँ, कौन है? मित्र है। कौन मित्र है? 24 घंटा आपके साथ कौन रहता है? 24 घंटा आपके साथ कौन रहता है बताइए।